प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। इस न्यू लाइफ प्रेयर हाउस में आपका स्वागत है हिंदी बाइबल स्टडी में। और आज हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 90 का 12 आयत में पढ़ेंगे। और वहाँ पर भजनकार क्या कहता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे मूसा, परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, यहाँ पे मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु हमको दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए, व्यर्थ अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इंसान का जीवन इस संसार में हमेशा नहीं रहता है। एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। इसलिए यहाँ पर मूसा इस बात को जानता है, परमेश्वर का दास, और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने दिनों को गिन सकें, व्यर्थ चिंताओं में, व्यर्थ उलझनों में, इधर उधर के वातावरण में हम ना लगाएं। इसलिए यहाँ पे भजन 90 में 12 आयत में लिखा है, हे प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हमें अपने दिन गिनने की समझ परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें परमेश्वर से अपने दिन गिनने की समझ मांगना चाहिए। हम मूसा की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें व्यर्थ इधर उधर की चिंताओं में, व्यर्थ समय कभी भी हमें नहीं गंवाना चाहिए। भजन संहिता 90 का 10 में यहाँ पे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं। इंसान की आयु कितनी है? 70 वर्ष, 90 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष जाना तो मेरे प्रियो बहुत ही वो प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु 100 वर्ष रखे, 110 वर्ष रखे। हम कितना भी खाएंगे पिएंगे, दूध दही लस्सी, कितना भी फल फ्रूट खाएंगे, 80 वर्ष 90 वर्ष हो सकता है। अच्छा खाएं पिएं तो आप 100 वर्ष जी लें, 120 वर्ष जी लें, लेकिन इस संसार को एक न एक दिन हमें छोड़ के जाना है। तो फिर हम क्यों व्यर्थ चिंता में होते हैं कि हमें संसार की उलझनों में हमेशा रहना अच्छा लगता है। हमें संसार की उलझन में मेरे प्रियो कभी भी हमें नहीं रहना चाहिए। हमें मूसा की तरह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपको और मुझे होना चाहिए। जैसे कि अभी हम पढ़े थे मूसा की किताब, मूसा के भजन संहिता में हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता है, हे यहोवा हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हमें परमेश्वर से अपने दिन गिनने की समझ मांगना चाहिए। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, जो हमें बुद्धि देगा, जो हमें ज्ञान देगा। हमें व्यर्थ इधर उधर की चिंताओं में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। हमें परमेश्वर की ओर, हमें उस की ओर दौड़ते चले चाहिए जिसे आपको और मुझे प्रभु ने बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे पापों के लिए अपने आप को पलवरी क्रूस पर इसीलिए दे दिया कि ताकि हम छुटकारा पाएं, अनंत जीवन पाएं, व्यर्थ चिंताओं में दिन अपना ना गंवाएं, व्यर्थ इस संसार की इधर उधर की वस्तुओं में ना अपना टाइम वेस्ट करें, परंतु हमें मूसा की तरह प्रार्थना करना, अपने दिन गिनने की समझ मांगना है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर हम खाते हैं पीते हैं हष्ट-पुष्ट होते हैं, तो यहाँ पे भजन 90 में मूसा बताता है 10 आयत में कि हे यहोवा हमारे वर्ष 70 हो जाएं। यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा।
हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो अब हे यहोवा क्या है? कुछ भी नहीं है। इंसान का जीवन क्या है? इसलिए हमें परमेश्वर की ओर दौड़ते चला जाना चाहिए। अभी मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर वचन 9 के 12 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जो दीन लोग, नम्र लोग हैं, जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जो दिन गिनने की समझ मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु उनको नहीं भूलता। लेकिन व्यर्थ चिंताओं में, गुस्सा में, क्रोध में, है ना, अपना समय अगर बिताता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन सब चीज़ों का लेखा लेता है। वो लेखा लेने वाला परमेश्वर है, वो सारी कामों को तौलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें प्रभु से दिन गिनने की समझ मांगना चाहिए। हमें प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की बड़ाई करना चाहिए मेरे प्रियो। और मैं आपके लिए अभी लूका पढ़ूंगा। लूका में परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 16 आयत में, लूका 12 का 16 में परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है, उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। जब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर इस मूर्ख व्यक्ति जो है इस तरह की बातें सोच रहा है। परमेश्वर का वचन इस तरह से हमें सिखाता है, लेकिन परमेश्वर का उत्तर क्या आया ऐसे लोगों के लिए? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह इसका होगा। ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन हम देखते हैं। यहाँ पे लूका में 12 के 16 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन इस तरह से आपको और मुझे सिखाता है, एक मूर्ख व्यक्ति है वो जो धन पर भरोसा रखता है, अपनी कमाइयों पर भरोसा रखता है, इस संसार की वस्तु पर भरोसा रखता है, क्योंकि ये संसार एक संसार की वस्तु एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे क्या कहता है कि मैं अपनी संपत्ति को बखारियों में, आजकल लोग बैंकों में जमा करते हैं, बहुत सारे धन संपत्ति जमा करते हैं, ताकि हमारी पीढ़ी बहुत ज़्यादा खाती रहे, और उसी की ओर उनका ध्यान रहता है, संसार की चीज़ों की ओर उनका ध्यान रहता है, गाड़ी, कार, धन संपत्ति। मेरे प्रिय, मैं नहीं कहता कि बुरा है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए गाड़ी भी ज़रूरत है, हमारे लिए घर भी ज़रूरत है, हमारे लिए खाना भी ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमें किन वस्तुओं की ज़रूरत है। प्रभु हमें देता है, लेकिन व्यर्थ हमें परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर और व्यर्थ सांसारिक चीज़ों में हमें मन नहीं लगाना चाहिए। आजकल बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़े या नहीं पढ़े, बाइबल प्रार्थना किया, कितना प्रार्थना किया, कितना परमेश्वर का धन्यवाद किया, कितने अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, कितना बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस उनका ध्यान सुबह उठते ही संसार की चीज़ों की ओर लगने लग जाता है। मेरे प्रियो,
हमें सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए? घुटने में बैठो, जैसे भी बैठो, परमेश्वर का प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे यहोवा, तू महान परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। और हमें मूसा की तरह दिन गिनने की समझ मांगना चाहिए। हमें भजन संहिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, 90 के 10 में, कि हे यहोवा, हमारी आयु 70 वर्ष होते हैं, अगर खा पी के अच्छे तंदुरुस्त भी हो तो 80 वर्ष होते हैं। और कितना व्यक्ति जिएगा? 80 वर्ष, 90 वर्ष, कितना भी खाएगा पिएगा। 100 वर्ष मैंने आपको बताया था, 120 वर्ष, लेकिन इस संसार को एक न दिन उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। उसकी धन, उसकी संपत्ति कुछ भी नहीं लेके जाएगा, वो व्यक्ति यहीं रह जाएगा। आज हमारे विश्वासी भाई क्या करते हैं? कई बार इस संसार के ही ओर लगे होते हैं, संसार की चीजों की ओर बटोरने में लगे होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हम मूर्ख व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे बाइबल में परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति था और वो बहुत सारा काम काज करके अपने लिए बड़ी बड़ी बखारियां बनाया, बड़े बड़े कोठियां बनाई और उनमें अपना धन संपत्ति रखा और अपने प्राण से कहता है, हे मेरे प्राण, सुख से खा, चैन से रहे, हमेशा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के पास, हे मूर्ख, अगर आज ही तेरा प्राण इसी रात में ले लिया जाएगा तो फिर क्या करेगा? तेरी संपत्ति यहीं पड़ी रहेगी, सब कुछ तेरा धन यहीं पड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है, हमें उस दौड़ की ओर दौड़ते चले जाना है जिसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। उस दौड़ की ओर दौड़ते चले जाना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे किस लिए बुलाया है? अपने स्वर्ग राज्य के वारिस के लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को किस लिए दिया? हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि मेरे प्रियो हम जीवन पाएं। और संसार की व्यर्थ वस्तु की ओर मन न लगाते हुए हमें अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की ओर मन लगाएं, जो आप हमें जीवन देता है। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। ना हम इस मूर्ख व्यक्ति के समान बने कि अपने खाना पीना कोठरियों में, यहाँ पर लिखा हुआ कि बहुत सारा धन इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर उस मूर्ख व्यक्ति को कहता है, हे मूर्ख, अगर इसी रात आज तेरा प्राण चला जाए तो फिर क्या करेगा? हे मेरे प्रियो, हमारा जीवन ही क्या है? बाइबल बताती है हमारा जीवन एक घास के ओस के समान है। जब ओस सुबह घास में पड़ती है तो हरी रहती है और धूप लगने से मुरझा जाती है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमें चलाएंगे। और हमें पता होना चाहिए कि हम हमेशा इस संसार में नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग सोचते मैं अपने बेटों को, अपने नाती के लिए, अपने पोतों के लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर लूं। फिर अपने लिए क्या किया? परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, लूका में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ कि तू सारे संसार की वस्तु की इकट्ठा कर ले, सोना चांदी सब कुछ इकट्ठा कर ले, अगर अपने प्राण की हानि उठाए, अपनी आत्मा का नुकसान करे तो उससे तेरा क्या लाभ होगा? सारे संसार के ऐशो आराम चीजों को पाले तो उससे क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, अगर तेरे प्राण को नरक में डाल दिया जाए तो मेरे प्रियो, ये बात हमारे जीवन से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हमें हर पे दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, हर पे दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए, हर पे दिन हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए और मूसा की तरह समझ मांगना चाहिए कि हे यहोवा, मूसा की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर यहोवा, हमें दिन गिनने की समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे। हे प्रभु, हमें अपने मार्गों में चला, हमारा हाथ पकड़ के चला, हमारी अगुवाही कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, वो आपकी और मेरी अगुवाही करेगा, वो आपको और मुझे चलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है
प्रेरितों काम 9 का, है ना। एक भली स्त्री थी, प्रेरितों काम 9 का 36 में हम देखेंगे। एक भली स्त्री थी और वो बहुत काम करती थी, और उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उस भली स्त्री का नाम, है ना, उस भली स्त्री का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, दोरकस तबीता, है ना। दोरकस तबीता एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी मेहनत की सिलाई से कपड़े सिलने का काम करती थी और लोगों को कपड़ा देती थी। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमें भलाई करना सीखना है। हमें इस दोरकस तबीता की तरह बनना बहुत ज़रूरी है। स्वार्थी, लोभी, डिगमारी, बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु तबीता की तरह। तबीता क्या करती थी? उस टाइम पर ना सिलाई होती थी, उनके ज़माने में ना कोई सिलाई मशीन होती थी। आजकल तो देखते हैं कि मशीन, बटन वाली मशीन है, बटन दबाएंगे और पूरी सिलाई करने लग जाएगी, आप हाथ से पकड़ें। लेकिन पहले सुई से सिला करते थे, और वो सुई से सिल के कपड़े लोगों को वस्त्र देते थे जिनके पास वस्त्र नहीं होने थे। हमें अच्छे काम के लिए, हमें भले काम के लिए मेरे प्रियो हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमेशा भले काम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमेशा हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमेशा हमें प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए। हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए और बाइबल हर दिन पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें बहुत आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हम यहाँ पे देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए इफिसियों 2 का 10 आयत में पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन भले काम के बारे में इस तरह से बताता है, जैसे हम तबीता के विषय में अभी बात कर रहे थे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए तैयार किया है, इसलिए हमें भले काम करने से कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर हमें भले काम के लिए करते रहना चाहिए। निरंतर उस भले काम को हमें करना चाहिए। लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए। हम अभी तबीता के जीवन से देख रहे थे, जो मैं अभी पीछे बता रहा था गवाही, कि वो एक स्त्री जो सिलाई कर करके लोगों को वस्त्र पहनाते थे जिनके पास वस्त्र नहीं होते थे, और भी जो भी उससे कर सकता था भला काम उसने किया। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन लिखा कि हमें प्रभु ने भले कामों के लिए सृजा है, तैयार किया है। एक बार फिर से मैं इफिसियों 2 का 10 पढ़ूंगा आप सबके लिए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम प्रभु के बनाए हुए हैं। प्रभु ने आपको और मुझे भले कामों के लिए सृजा है, तैयार किया है कि हम भले काम में लगे रहें, हम भले काम की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने देश में जितने भी भाई लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने के, प्रभु उन्हें दिन गिनने की समझ दे, वो तेरे नाम को जाने। अगर आप भला करने के लिए तैयार है तो आप भला करने से पीछे ना हटें। प्रभु का वचन कहता है अगर तुझ में शक्ति रहे तो भला करने से पीछे ना हट, तो भला कर। हमें एक दूसरे के लिए तैयार रहना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना है। हमें बुराई, ईर्ष्या, डाय ये सब छोड़कर एक भले व्यक्ति के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए एक अच्छे व्यक्ति के बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम प्रभु के बनाए गए हुए हैं, प्रभु ने हमें बनाया है और मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, तैयार किए गए हैं कि हम अच्छा काम करें। प्रभु ने आपको और मुझे तैयार किया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें भले कामों के लिए तैयार रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। हमें अपना साहस नहीं खोना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ है।
जैसे वहाँ पे भजन संहिता 90 में वहाँ पे 12 आयत में प्रभु का प्रिय दास मूसा प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु यहोवा हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम अपने दिन को गिने। मेरे प्रिय, इंसान इतना घमंड करता है, क्रोध करता है, संसार या संसार की वस्तु पर, देखी हुई वस्तु पर भरोसा रखता है। हमें किसी प्रकार का घृणा नहीं करना है, परंतु भले कामों के लिए आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें तैयार किया है। प्रभु ने इसीलिए हमें बुलाया है मसीह यीशु में कि हम भले काम के लिए हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। और मूसा वहां पे प्रार्थना करता है, भजन 90 के 12 में कहता है मूसा, हे यहोवा हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हमें परमेश्वर से दिन गिनने की समझ मांगना है, हमें परमेश्वर से कहना है, क्योंकि हमारा जीवन ही क्या है। भजन संहिता वहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जीवन ही क्या है। भजन संहिता 10 के वहाँ पे क्या लिखा हुआ, भजन संहिता हम पढ़ेंगे, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं, हम उस पर भरोसा रखना है। यहाँ पे भजन संहिता 9 का 10 में लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, जो मसीह यीशु में आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है परमेश्वर, वो हमें कभी नहीं त्यागता। हमें उस पर भरोसा रखना है। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, इस बात को हम कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, भले कामों के लिए बुलाया है। इसलिए हमें तैयार रहना है भले कामों के लिए, और निरंतर परमेश्वर से कंटिन्यू हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते आगे बढ़ते जाना है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति में आगे चलते चले जाना, उस पर भरोसा रखते हुए, और हमें अपने दिन गिनने की समझ मांगना है प्रभु से। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता आपके नाम को जानते हैं प्रभु, वो व्यर्थ समय ना गमाए परमेश्वर पिता, व्यर्थ संसारिक चिंताओं में अपना समय ना गमाए प्रभु, संसार की बहुत सारी उलझन में ना पड़े परमेश्वर पिता की मुझे जीवन में क्या करना है नहीं करना। प्रभु आप समझ दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु आप उन्हें बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु आपने पवित्र आत्मा प्रभु उनके ऊपर उड़े लिए प्रभु आपके प्रभु, ताकि वो आपके विश्वास में और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु मैं परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो आपके नाम को नहीं जानते परमेश्वर, वो आपके नाम को जाने और आपके नाम की तारीफ करे कि तू कितना भला परमेश्वर है, तू कितना दयालु परमेश्वर प्रभु, की मसीह यीशु में प्रभु आप भले कामों के लिए हम सबको बुलाए प्रभु तुझे बहुत सारे लोग जाने प्रभु की प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए आए प्रभु इस संसार में, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु ये पूरा देश आपके नाम पर विश्वास करे प्रभु, ताकि सब अनंत जीवन पाएं और प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आदर और मैं पूर्व प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रिय